नमस्कार दोस्त, आप सभी लोगों का सक्सेस 95 में स्वागत है। हम सब मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट करे हैं और मध्यकालीन इतिहास में कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के अब अंतिम शासक की बारी आ गई है। नाम क्या है उसका? नासिरुद्दीन महमूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद शाह यह गुलाम वंश का अंतिम शासक है। इससे पहले इल्तुतमिश को और कुतुबुद्दीन ऐबक दो लोगों को छोड़ दीजिए तो शायद किसी का शासनकाल अच्छा नहीं हो पाया। एकमात्र महिला जो कि सुल्ताना रजिया थी, उसी का शासनकाल कुछ हद तक सही हुआ। और यह अंतिम शासक जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, यह है नासिरुद्दीन महमूद शाह। और यह है कौन? यह पौत्र है, पोता है किसका? इल्तुतमिश का। और खास बात कि यह शमसी वंश का अंतिम शासक है। नासिरुद्दीन महमूद के बारे में अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को यदि पसंद आए कि यह स्टेप बाय स्टेप जो सिलेबस चल रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो शुरू करते हैं। नासिरुद्दीन महमूद शाह यह अंतिम शासक है। इसका शासनकाल 1246 से 1265 तक चलता है। किसका पौत्र है यह? इल्तुतमिश का। यह जब शासक बना, सुल्तान बना, उससे पहले यह बहराइच का हाकिम था। कहाँ का हाकिम है नासिरुद्दीन महमूद? यह बहराइच का हाकिम है। कब बना था यह सुल्तान बनने से पहले था वहाँ पे। और जब गद्दी पर बैठा कब है? 27 मई 1246 को। किस स्थान पर? उस स्थान का नाम है कैसर-ए-संज नामक स्थान पर गद्दी पर बैठा। उसके बाद या उससे पहले यह बहुत ही रॉयल पर्सन था, बहुत सीधा साधा था। इससे अपने से मतलब होता था, जैसे कि यह खर्च जो चलाता था अपने या अपने परिवार का, तो कुरान की नकल करके उसको बेचता था और उसी से अपने परिवार का खर्च चलाता था। यह सुल्तान बन गया तो इससे नहीं था कि यह अब बहुत बड़ा राजशाही वाले में अब आ गया है या राजशाही परिवार से बिलोंग कर रहा है तो मौज मस्ती करे, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो मिन्हाजुस सिराज है, इतिहासकार है, वह महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहता है, यह याद रहना चाहिए। और मिन्हाज समर्पित करता है अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासरी को। किसको समर्पित करता है? मिन्हाज किसको समर्पित कर रहा है? महमूद को, नासिरुद्दीन महमूद को। समर्पित का मतलब जैसे बहुत से राइटर होते हैं अपने माता पिता को समर्पित करते हैं, अपने दादा को समर्पित करते हैं, वैसे ही मिन्हाज ने अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासरी को किसे समर्पित किया है? तो महमूद को। और यह मिन्हाजुस सिराज, इसका जो पद है मुख्य काजी का पद था, इसे मिला हुआ। महमूद ने जो अपनी शक्ति थी अर्थात सुल्तान की जो शक्ति है वह अपने पास नहीं रखा, उस शक्ति को बलबन को दे देता है। और जब बलबन को अपनी शक्ति दे दिया तो अर्थात ये कठपुतली की तरह कार्य करने लगा महमूद। तो इसी पर इसामी ने कहा कि महमूद अपनी राय नहीं दे सकता था, यहाँ तक कि अपना हाथ पैर नहीं हिला सकता था बिना बलबन के आज्ञा से। वह खाना पीना हो, सोना हो, जो भी कुछ करना है वह बलबन की आज्ञा पाकर ही करता था। अर्थात पूरी तरह से कठपुतली का कार्य करता था। इसी बीच में जब बलबन सभी शक्तियाँ ले लेता है तो थोड़ा सा बलबन के बारे में अभी जब इसका चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहाँ पे देखेंगे कि इसका उत्कर्ष कैसे हुआ। लेकिन थोड़ी सी जानकारी ले लें कि बलबन महमूद के समय में किस पद पर था, तो अमीर-ए-हाजिब के पद पर था। यह उसके पद मिला हुआ था। बलबन अपना दिमाग लगाता है। यह 40 गुट जो सरदार था उसका यह सदस्य था। लेकिन जब सबको राजपूतों से युद्ध करने के लिए और मंगोलों से आक्रमण करने के लिए भेज देता है, कुछ
सरदार को अपनी तरफ मिला लेता है, तो यह अब पूरी तरह से अपना दिमाग केवल लगाता है सुल्तान बनने के लिए। तो अब तो सुल्तान महमूद की पूरी शक्ति ले लेता है बलबन, और अब केवल टैग बचा है कि वह सुल्तान का टैग भी ले लें, सुल्तान ही बन जाए। तो उसने अपनी पुत्री का विवाह महमूद से कर देता है, और जब विवाह हो जाता है बलबन की पुत्री का महमूद से, तो महमूद खुशी में नाइब ए मामलिकात का पद देता है बलबन को। अब इसके पास और शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, और ऐसा कहा जाता है कि नासिरुद्दीन महमूद की अचानक ही मृत्यु हो जाती है। कब? 1265 ईस्वी में। और इसामी कहता है कि बलबन ने विष दे करके महमूद को मार दिया। तारीख मुबारक शाही में लिखा है कि बलबन की जो मृत्यु हुई है वह बीमारी से हुई है। तो जैसे भी मृत्यु हुई है, लेकिन मृत्यु नासिरुद्दीन महमूद की हो चुकी। अब यह अंतिम शासक था, शमसी वंश का अंत हो जाता है, और अब बलबन का उत्कर्ष होता है। वह एक नए वंश के साथ आएगा। तो इसके बारे में, बलबन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी या उसका अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।